नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फ्लिपकार्ट का जो सेलर पैनल है, इस पर हम कैलकुलेटर पूरा समझेंगे कि आज के आज के टाइम के हिसाब से, आज की डेट के हिसाब से फ्लिपकार्ट पर आपको टोटल चार्जेस कितने लगेंगे अगर आप फ्लिपकार्ट पर आपके जो कैटलॉग है इसको अगर आप लिस्टिंग करते हो। तो ये चार्जेस वगैरह चेक करने के लिए पहले ऑप्शंस कुछ ऐसे होते थे कि आपको पेमेंट टैब में आना था, पेमेंट्स ओवरव्यू में। ये मेरा फ्लिपकार्ट का सेलर पैनल है, तो यहाँ पे पेमेंट टैब में पेमेंट ओवरव्यू में जैसे आप आते थे तो यहाँ पे आपको नीचे साइड पे एक रेट कार्ड का ऑप्शन शो हो जाता था। यहाँ पे नो मोर करने पे आपको यहाँ पे फ्लिपकार्ट के जितने भी चार्जेस थे, कमीशन चार्ज, क्लोजिंग फ़ी, शिपिंग चार्ज, ये सब कुछ आपको कैटेगरी वाइज शो हो जाता था कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये अभी भी शो हो रहा है, लेकिन ये 2024 का है, मई 2024 का। अगर आपको ये चीज़ भी अगर आपको चेक करनी हो, यहाँ पे कमीशन फीस कितनी लगती है, ये भी आपको अगर कैटेगरी वाइज आपके जिस भी कैटेगरी में आप प्रोडक्ट को डील करते हो उस कैटेगरी वाइज अगर आपको चेक करना हो तो आपको क्या करना है, आपको फ्लिपकार्ट के सेलर पैनल में आ जाना है। सेलर पैनल में आप यहाँ पे हेल्प में, जैसे राइट साइड बॉटम में आपको हेल्प दिखेगा, हेल्प पे क्लिक करना है। सेलर लर्निंग सेंटर में आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक शो हो रहा है न्यू रेट कार्ड। ठीक है, यहाँ पे हमें लेफ्ट साइड पे न्यू रेट कार्ड 2024 शो हो रहा है। यहाँ से 2024 न्यू रेट कार्ड इफेक्टेड फ्रॉम 18 मई 2024, 18 मई 2024 से लेके ये रेट कार्ड अभी वर्क कर रहा है, कुछ इस प्रकार से है। लेकिन यहाँ पे कुछ फीचर्स अभी भी शो नहीं हो रहा है, लाइक कमीशन आपको शो हो जाएगा जो कि मैंने अभी बताया। ये यहाँ पे आपको ये कमीशन शो हो जाएगा कि आपका कैटेगरी वाइज क्या प्राइस आपका 300 रुपये तक प्रोडक्ट रहेगा तो कितना कमीशन लगता है, 300 से 500 रहेगा तो कितना कमीशन लगता है, 500 से 1000 रहेगा तो कितना कमीशन लगता है, और 1000 से ऊपर का अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हैं तो फ्लिपकार्ट का कमीशन कितना लगेगा। सेकेंड है फिक्स फ़ी। अगर आप फिक्स चार्ज पे, फिक्स फीस पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा आपकी जो आपका अकाउंट जो भी लेवल पे है, आपके अकाउंट जो भी टायर पे है उस टायर के हिसाब से आपका नॉन एफबीएफ पे कितना चार्ज लगेगा और एफबीएफ पे कितना चार्ज लगेगा। ये इनकी क्लोजिंग फीस है। थर्ड ऑप्शन है शिपिंग फीस। शिपिंग फीस अभी फ़िलहाल यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि इनकी शिपिंग फीस कई बार फ्लक्चुअल हो रही है, एक फिक्स नहीं रह रहा है, इस वजह से यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है। मैं इसको एक बार करके देख चुका हूँ, कुछ इस प्रकार से आ रहा है, दिस आर्टिकल इज़ करंटली नॉट पब्लिशड। ओके, अभी तक इन्होंने इसको पब्लिश किया नहीं है। उसके बाद एक कलेक्शन फ़ीस, तो हम कलेक्शन फ़ीस को भी देख लेते हैं। कलेक्शन फ़ीस फिलहाल नील बता रहा है, INR 0 to 75 रुपीज़, COD पे नील बता रहा है, कलेक्शन चार्ज नहीं है। और 750 रुपये से ऊपर के लिए अभी फ़िलहाल कलेक्शन फ़ीस इन्होंने 0 रखा हुआ है। एंड द लास्ट पिक पैक फीस। अब ये पिक पैक फीस क्या है इसके ऊपर फिर किसी वीडियो में डिस्कशन करूँगा मैं अच्छे से। ऐसा रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा डिटेल से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल हम इन दो टॉपिक पर हम देख लेते। हमारा रेट जो है कमीशन फ़ीस का और क्लोजिंग फ़ीस का, ये यहाँ से हमें शो हो रहा है। अब अगर आपने कोई भी एक लिस्टिंग कर दी है, अब जैसे आप आ जाइए लिस्टिंग में, माई लिस्टिंग में आ जाइए। अभी फ़िलहाल जो ओपन हो रहा है ना, वो आपको यहीं से देखना है। यहीं से आपको कहाँ देखना है, यहाँ पे आपको प्राइस सेटलमेंट शो हो जाएगा। ये प्राइस सेटलमेंट का जो ऑप्शन शो हो रहा है ना, आपको यहीं से देखना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब मैं कोई भी एक सिंगल प्रोडक्ट का ले लेता हूँ। जैसे ये मेरा प्रोडक्ट है, मैं इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप जैसे ही एरो के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपके पास कुछ आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको एवरेज फीस टैक्सेस आपको शो हो जाएंगे कि भाई आपका एस्टीमेट फीस एट द प्राइस ऑफ 213 बेस्ड ऑन द करंट रेट कार्ड एंड ऑर्डर फुलफिल डेट फ्रॉम 20 जून टू 90 जुलाई फॉर और ओवर योर लिस्टिंग। अब यहाँ पे मेरा फीस एंड टैक्सेस एक्सपेक्टेड एवरेज 1 रुपीज़ बता रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपको शो हो जाएगा सी फुल रेट कार्ड,
जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से आपका सेलर प्राइस, हैंडलिंग फीस, फीस टैक्स आपका कितना लग रहा है, बैंक सेटलमेंट आपका कितना आएगा, ये कुछ इस प्रकार से आपका शो हो रहा है। और ठीक इसी प्रकार इसी जगह आपको नीचे दिखेगा कस्टमर लॉजिस्टिक फीस, यहाँ पे इसका लॉजिस्टिक मेरा कितना लग रहा है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ हुआ। अब यहाँ पे फीस और टैक्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको कमीशन शो हो जाएगा, कमीशन कितना लग रहा है, फिक्स चार्ज कितना लग रहा है, कलेक्शन कितना चार्ज लग रहा है। फिलहाल ये कुछ नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे 0 शो हो रहा है। इसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट पे चेक करेंगे, तो यहाँ पे आपका जीएसटी कितना लग रहा है, टैक्स क्रेडिट कितना लग रहा है, और सॉरी टीडीएस कितना लग रहा है और टीसीएस कितना लग रहा है, ये आपका शो हो जाएगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पे तो ये डिटेल प्रॉपर शो नहीं हो रही है, फिलहाल मुझे सिर्फ शिपिंग चार्ज शो हो रहा है। हम कोई दूसरा कैटलॉग भी ओपन करके देख लेते हैं जहाँ पे थोड़ा डिटेल्स अच्छे से शो हो जाए। मैं कोई भी दूसरा रैंडम मैं इस कैटलॉग को मैं ओपन कर देता हूँ जो कि फ़िलहाल मेरा एक्टिव है। ओके, सो यहाँ पे भी मेरा लॉजिस्टिक चार्ज जो है ये 66 रुपीज़ लग रहा है। अब इसके ऊपर जीएसटी भी लगेगा। अब एवरेज फीस एंड टैक्स पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे सी फुल रेट कार्ड करेंगे। सो यहाँ पे भी फ़िलहाल 0 है। टीसीएस मेरा लग रहा है 86 पैसे, टीडीएस लग रहा है 17 पैसे, और बाकी कलेक्शन फ़ीस, फिक्स फीस, कमीशन ये सब 0 बता रहा है। सो यहाँ पे मेरी सेलर प्राइस बता रही है 204 रुपये। अब अगर 204 रुपये में इस प्रोडक्ट को सेल करता हूँ, 66 रुपीज़ इस पर शिपिंग चार्ज लग रहा है, 270 में ये कस्टमर को शो हो जाएगा। और मेरे पास बैंक सेटलमेंट आएगा 202 रुपये, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मेरा टीडीएस और टीसीएस ये दो ही चीज़ मेरी कट हो रही है। अब इनके आपको इसी प्रकार से कैलकुलेशन पहले देख लेना है, क्योंकि अलग अलग वेरिएशंस पे चल रहा है इनका सिस्टम जो है, ये अपडेट भी हो रहा है। यहाँ पे ये मेरा एक कॉम्बो का पैक है, इसके ऊपर मैं चेक करता हूँ एवरेज फीस, यहाँ पे 51 रुपीज़ फीस एंड टैक्स पे मेरा शो हो रहा है। जिसके ऊपर एक्टिवेट हो चुका है वहाँ पे आपको सारा प्रोसेस दिखेगा, जिसके ऊपर एक्टिवेट नहीं हुआ है इनका भी सिस्टम धीरे धीरे अपडेट हो रहा है। तो कुछ कैटलॉग्स के ऊपर सब कुछ अपडेट हो चुका है, कुछ कैटलॉग्स के ऊपर धीरे धीरे अपडेट भी होगा। अभी जैसे ये मेरा प्रोडक्ट है, ये 444 रुपीज़ पे कस्टमर को शो होगा, ये कॉम्बो का पैक है। ओके, यहाँ पे 115 रुपये यहाँ पे शिपिंग चार्ज लग रहा है, कस्टमर लॉजिस्टिक फीस ये शिपिंग चार्ज लग रहा है। दिस इज़ द शिपिंग फीस चार्जेड टू द कस्टमर, ये कस्टमर को 115 रुपये शिपिंग चार्ज देने हैं। यहाँ पे जीएसटी लगेगा 7.45 रुपीज़, टीसीएस लगेगा, टीडीएस लगेगा, टीसीएस लगेगा, और इसके बाद कलेक्शन फी फिलहाल 0 है। फिक्स फीस जो है 2.70 रुपीज़ बता रहा है, और कमीशन फीस जो है ये 4.75 रुपीज़ बता रहा है। तो फिलहाल ये इनका कुछ अभी फिक्स पे नहीं चल रहा है जो मुझे लग रहा है अभी फ़िलहाल के टाइम पे। आज 28 अगस्त 2025 चल रही है, क्योंकि हर एक कैटलॉग के ऊपर अलग अलग चल रहा है। फिलहाल पहले डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार का नहीं आ रहा था, डैशबोर्ड थोड़ा अलग आ रहा था। अगर आपने किसी भी दूसरे यूट्यूबर का भी आपने फ्लिपकार्ट का वीडियो देखा हो तो आपको पता चलेगा कि डैशबोर्ड पहले जो था वो थोड़ा अलग बता रहा था। ओके, अब ये मेरा एफ एश्योर्ड पे है तो इसको देख लेते हैं। इस प्रकार से आपको सारे पहले आपकी जो लिस्टिंग हो उसके ऊपर आपको एक बार वेरीफाइड कर लेना है। यहाँ पे ये मेरा प्रोडक्ट है, ये कस्टमर को शो होगा 350 रुपीज़ पे। अब 350 रुपीज़ पे क्यों शो होगा, 120 रुपीज़ यहाँ पे लग चुका है शिपिंग प्राइस। इसके बाद जो टैक्स लग रहा है फीस एंड टैक्सेस, ये 48 रुपीज़ फीस एंड टैक्सेस लग रहा है। अब कहाँ से लग रहा है इसको देख लेते हैं। फिक्स फ़ी 15 रुपये हो चुकी है, कमीशन फ़ी जो हो रही है 24 रुपये 26 पैसे लग चुकी है। तो ऑलमोस्ट हम एक कैलकुलेशन पकड़ के चलते हैं कि फ्लिपकार्ट पर जो कमीशन होगा, ठीक है, आप कमीशन को 25 रुपये आप एवरेज पकड़ के चलिए, और इनके बाद जो इनका फिक्स चार्ज होगा, फिक्स चार्ज ये आपका डिपेंड करता है कैटेगरी के ऊपर। मेरी कैटेगरी है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरी कैटेगरी है डिश वॉश की, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की कैटेगरी है। तो क्लीनिंग प्रोडक्ट रिलेटेड जितनी भी कैटेगरीज होती है मैं वहाँ पे इनको लिस्ट कर रहा हूँ। तो मैं इस कैटेगरी बता रहा हूँ, बाकी आप एक बार लिस्टिंग कीजिए तो वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। सो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हम फिक्स चार्ज है, कमीशन है, उसको 25 रुपीज़ पकड़ते हैं, फिक्स फीस है इसको 15 रुपये पकड़ लेते हैं, और कस्टमर लॉजिस्टिक है यहाँ पे 120 रुपीज़ शो हो रहा है, जो कि ये सिंगल का पीस है। कॉम्बो था तो वहाँ पे भी 120 के ऊपर ही था। फिर भी एवरेज जो है शिपिंग का इसको हम पकड़ लेंगे, एवरेज हम यहाँ पे पकड़ लेते हैं। एवरेज शिपिंग चार्ज इसको मैक्स टू मैक्स हम यहाँ पे पकड़ लेते हैं।
जिससे कि हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा इजी हो जाए। आपको जो भी प्रोडक्ट लिस्टिंग करना है इसको आपको कैलकुलेट करने में इजी हो जाए। तो यहाँ पे हो गया कमीशन 120, शिपिंग है इसको 120 हम कर लेते, 120 तो टोटल हो चुका है। अब कई बार यहाँ पे कम भी लग सकता है। टोटल हो चुका है 25 प्लस 15, ये हो गया 40 और 120, 160 रुपीज़ तो यहाँ पे इनका चार्ज बचता है। अब किसी दूसरे कैटलॉग को चेक कर लेते। आपको इस प्रकार से भाई चेक तो करना पड़ेगा क्योंकि सारा कुछ अपडेट हो रहा है। तो अपडेट हो रहा है तो यहाँ पे कुछ तो इश्यू हो रहे, सभी के साथ में होंगे। जिनके साथ में नहीं हुए वो भी एक बार चेक कर ले, जिनके साथ में हो रहे वो भी एक बार चेक कर ले। उसके बाद फिर आप चाहे तो आप टिकट रेस कर सकते हैं। मैं यहाँ से मेरी सारी लिस्टिंग को एक बार मैं देख लेता हूँ जिससे कि बार बार पेज को चेंज ना करना पड़े। ओके, तो यहाँ पे ये मेरा एफ एश्योर्ड पे है, तो मैं दूसरा एक कैटलॉग में देखा देता हूँ। कि फ़िलहाल ये मेरा कॉपर क्लीनर जो कि है वो एक्टिव पे है, तो इसको ही हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं भाई, स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से थोड़ा सा स्लो हो जाता है पीसी। तो यहाँ पे ये मेरा है, इसको हम ऑन करते हैं और यहाँ से सी फुल रेट कार्ड भी हम कर देते हैं जिससे कि पूरा प्रोसेस है वो समझ में आ जाए। ओके, अभी यहाँ पे इसकी शिपिंग चार्ज लग रही है 76 रुपीज़ और मेरी प्राइस है 74 रुपीज़। कस्टमर को शो होगा 150 रुपीज़। अब मेरी प्राइस जो 74 रुपीज़ है इसमें मुझे कितना मिल रहा है, उसमें मेरा जीएसटी कटेगा 4.43, 0.6 टीडीएस कटेगा, 0.31 टीसीएस कटेगा, टोटल मेरा जो टैक्स कटेगा 4.80 टैक्स कटेगा। इसके बाद मेरे हाथ में बैंक सेटलमेंट जो है 44.58 आ रहा है। इसमें फिक्स चार्ज लग रहा है 2.70 जो कि उसमें ज़्यादा लग रहा था, उसमें 15 रुपये फिक्स चार्ज लग रहा था और कमीशन लग रहा था 25 रुपये जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ था। और कमीशन जो यहाँ पे लग रहा है ये 1.73 कमीशन लग रहा है। तो टोटल जो इसके ऊपर प्लस टैक्स लग के 4.43 हो रहा है और टीडीएस और टीसीएस का करके टोटल यहाँ पे फिक्स जो चार्ज हो गया, फिक्स फी हो गया 15 रुपये और कमीशन हो गया 9.62। सो ये पूरा माइनस होने के बाद सेलर प्राइस मेरी 74 है, लोकल 0%, जोनल 0%, नेशनल 0%, नेशनल 100%। ओके, और तो यहाँ पे ये 29.42 मेरा टोटल ये चार्ज हो रहा है। लेकिन ये तो कुछ गलत हो रहा है भाई। ओके, अभी इनका शायद ये जो भी है कुछ अपडेट पे चल रहा है, इस वजह से ऐसा हो सकता है। तो इसको कंप्लीट करके बैंक सेटलमेंट हो रहा है 44 रुपीज़ जबकि लिस्टिंग प्राइस है 150 रुपीज़। इतना हो रहा है तो हम सिंपल कैलकुलेशन कर देते, 150 लेस 44 तो 106 रुपये के आसपास फ्लिपकार्ट का सारा चार्जेस लग चुका है इस कैटलॉग के ऊपर। कोई दूसरा कैटलॉग हम देख लेते हैं। इससे आपको ये चीज़ कैलकुलेशन करने में इजी हो। आप 2 से 3 कैटलॉग लिस्टिंग कीजिए, उसके बाद फिर आप चेक कीजिए कि कितने चार्जेस इनके लग रहे हैं। तो यहाँ पे 142 रुपीज़ लिस्टिंग प्राइस हो रही है और बैंक सेटलमेंट जो मेरा आ रहा है 51 आ रहा है। सो इसको हम ओपन करते हैं, 142 लेस 51 तो यहाँ पे 91 रुपीज़ ही इनका चार्ज लगा हुआ है। अब 91 रुपीज़ चार्ज लगा है जिसमें लॉजिस्टिक 70 रुपीज़ लगा हुआ है और बाकी टैक्स वगैरह 21 रुपीज़ लगा हुआ है। तो 91 रुपीज़ इनका चार्ज लग चुका है। सो आपको अगर फ्लिपकार्ट पर प्रोडक्ट को लिस्टिंग करना है ना, तो एवरेज प्राइस फ्लिपकार्ट की जो भी होगी आप 100 रुपये के करीब आप पकड़ के चलिए, 100 से 110 रुपये के आप आसपास पकड़ के चलिए। यहाँ पे आपको कैटेगरी के हिसाब से भी देख लेना, जैसे मैंने ये कैटेगरी पे मैंने लिस्टिंग किया हुआ है, अब ये ड्रेन ओपनर पे मैंने लिस्टिंग किया है। ठीक है, ड्रेन ओपनर पे मैंने लिस्टिंग किया है तो यहाँ पे मेरा जो चार्ज है इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। चार्ज है 231 लेस 147 तो यहाँ पे मेरा 84 रुपीज़ मेरा फ्लिपकार्ट का चार्ज लगा हुआ है ड्रेन ओपनर की कैटेगरी में। अब इसके बाद मैं दूसरी कैटेगरी को मैं सेलेक्ट करता हूँ। आपको एक बार कैटेगरी वाइज भी चेक कर लेना। अब यहाँ पे मैंने बाथरूम क्लीनर की मैं कैटेगरी को मैं सेलेक्ट करता हूँ। सो यहाँ पे है टोटल सेलिंग प्राइस है 234 लेस 121 तो यहाँ पे 113 रुपये चार्ज लग रहे हैं। ये फ्लिपकार्ट का
हाल का कुछ इस प्रकार से कैलकुलेशन चल रहा है जो कि अभी स्टेबल नहीं है। इनके जो पुराने रेट कार्ड्स थे वो यहाँ पे शो हो रहे हैं 2024 से, 18 मई 2024 से, लेकिन इसमें भी अभी वेरिएशंस चल रहे हैं क्योंकि अभी मेरा ब्रॉन्ज पे है तो यहाँ पे मुझे 69 रुपीज़ और क्लोजिंग फ़ी लग रही है। और जो मेरा कमीशन चार्ज है ये 9.5% मेरा यहाँ पे, अगर मैं बाथरूम क्लीनर की कैटेगरी में देख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हो गया बाथरूम फ्लोर क्लीनर, इस कैटेगरी पे 9.5% मेरा कमीशन लगने वाला है 300 रुपये से अंदर तक के प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ पे मेरा बाथरूम क्लीनर की कैटेगरी है जिस पे मेरा प्रोडक्ट है 234 का। अब इस पर अगर मैं 9.5% का अगर मैं कमीशन चार्ज भी मैं कैलकुलेट कर लूँ, 234 मल्टीप्लाई 9.5%, ओके, तो 22.23 रुपीज़ जो की है ये मेरा लग जाएगा कमीशन। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार सी फुल रेट कार्ड पे फीस एंड टैक्सेस पे। ओके, फीस एंड टैक्सेस पे देखेंगे तो कमीशन लग रहा है 15 रुपये 90 पैसे, और यहाँ पे हमारा अप्रोक्सीमेट हो रहा है 22.30। इसके बाद फिक्स चार्ज इनका लग चुका है 15 रुपये, जो कि यहाँ पे क्लोजिंग फ़ी पे बता रहा है, और फिक्स चार्ज अभी यहाँ पे फिक्स फीस जो है ये 63 रुपीज़ 69 रुपीज़ ये यहाँ पे शो हो रही है। तो इसके हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बार आप लिस्टिंग कीजिए सही तरीके से और उसके बाद देखिएगा, कुछ आप लिस्टिंग कर दीजिए, उसके बाद फिर आप चेक कीजिए कि आपका हर एक कैटेगरी के हिसाब से, आप जो भी कैटेगरी पे लिस्टिंग करते उस कैटेगरी के हिसाब से आपकी क्लोजिंग फ़ी कितनी लग रही है, शिपिंग चार्ज कितना लग रहा है, रेट आप यहीं से ही चेक कर सकेंगे। पहले कुछ ऑप्शंस होते थे जो कि आपको यहीं से ही शो हो जाते थे कि भाई कैटेगरी वाइज आपका कितना लगने वाला है। आपका पेमेंट टैब में, पेमेंट ओवरव्यू में यहीं से आपको रेट कार्ड पे आपको शो हो जाता था, लेकिन अभी इनका एरर चल रहा है जो कि रेट कार्ड पे शो नहीं हो रहा। अभी यहाँ पे बता रहा है वी आर वर्किंग ऑन ब्रिंग दिस पेज बैक ऑनलाइन, थैंक्स फॉर पेशेंस। अभी भी ये वर्किंग पे है, तो अभी इसमें और बदलाव आ सकते हैं। इन द मेन टाइम यूज़ द लिस्टिंग सेटलमेंट कैलकुलेटर टू रिव्यू योर प्रोडक्ट रेट कार्ड। तो यहीं से अभी आपको चेक करना है आपका जो भी है, कहाँ से चेक करना है, माई लिस्टिंग, एक्टिव लिस्टिंग, कैलकुलेटर आइकन नेक्स्ट टू द प्रोडक्ट, और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है एवरेज फीस एंड टैक्सेस, और सी करना है फुल रेट कार्ड जो कि मैंने यहाँ पे बताया। लिस्टिंग, माई लिस्टिंग, आपका जो भी लिस्टिंग है, ये इनका ये पैनल भी, डैशबोर्ड ये वाला जो पैनल है ये भी काफ़ी इसका लुक चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे आपको पहले एक कैलकुलेटर का आइकन शो होता था जो कि अभी फ़िलहाल आइकन शो नहीं हो रहा है। तो फिलहाल कहाँ से शो हो रहा है, यहाँ पे जो राइट एरो जो शो हो रहा है ना, यहीं से आपको शो होगा, यहीं से आपको पूरा ये रेट कार्ड आपको यहीं से दिखेगा। आपको यहाँ से एवरेज एंड टैक्सेस में आ जाना है, सी फुल रेट कार्ड पे कर देंगे तो यहाँ पे आपको पूरा रेट कार्ड इनका शो हो जाएगा। आपका टोटल चार्ज कितना लगा हुआ है और आपका शिपिंग चार्ज कितना है, ये सारा आपको यहीं से शो हो जाएगा। अब ये वाला जो प्रोडक्ट था मेरा, इसकी कैटेगरी में मुझे लगा हुआ है 55 रुपीज़ शिपिंग चार्ज। तो यहाँ पे थोड़ा इनका वर्किंग प्रोसेस चल रहा है, इस हिसाब से आप थोड़ा लिस्टिंग उसके अकॉर्डिंग ही खींचेगा जिससे कि आपको लॉस ना हो सकता है आप पहले ये सोच लो कि भाई 55 रुपीज़ आपका शिपिंग चार्ज लगेगा, आपने सारी कैटेगरी पे 55 रुपीज़ पकड़ लो, तो हो सकता है कुछ कैटेगरी पे, जैसा कि मैंने बताया मेरी एक कैटेगरी पे 120 रुपीज़ शिपिंग चार्ज लग चुका है। तो ऐसा अगर होगा तो आपका जो प्रॉफिट आपने सोचा है वो आपका माइनस में चला जाएगा। और ऐसे अपडेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे आपको ऐसे अपडेटेड वीडियोस मिलेंगे जो कि रिसेंट टाइम के रिलेटेड होंगे।